और अब एक बड़ी खबर, 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड से जुड़ी हुई ये खबर। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगने के मामले में नया ट्विस्ट। गोलीकांड के मुद्दे पर अब सांसद के बेटे और बहू आमने सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर। लेकिन अंकिता इस वक्त हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। अंकिता, अब आयुष का जो नया वीडियो सामने आया है उसमें आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि दरअसल आपने हनी ट्रैप में उन्हें फंसाने की कोशिश की है। क्या हकीकत है? जी हकीकत कोई भी ये सारी बातें झूठी है और जैसे कि उसने मुझे बोला था कि अगर तुम बयान नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा। तो बस मुझे फंसाने की ही सारी साजिश रची गई है और फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन अंकिता ये बात समझना चाहेंगे तमाम दर्शक कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? आपने तो प्रेम विवाह किया था, उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ आप अच्छे से अलग कहीं रह रहे थे। ये नौबत क्यों आ गई कि इतने बड़े आरोप एक दूसरे पर? जी हाँ, क्योंकि मतलब जो ये गोलीकांड हुई थी किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने को लेकर के ही हुई थी, जो कि जिसमें मेरे भाई ने भी उसका साथ दिया था जी। और इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। बस जब आयुष ने मुझे धमकाया बयान पलटने के लिए तो मैंने जो है बयान नहीं दिया है उसके कहने पे भाई के खिलाफ। इसीलिए उसने मुझे धमकाया था कि अगर बयान नहीं दोगी मेरे लिए तो मैं तुमको फंसा दूंगा, और वही सारी चीजें उसके द्वारा की जा रही हैं। अंकिता, आप कह रहे हैं कि किसी तीसरे शख्स को फंसाने के लिए ये गोलीकांड हुआ। कौन है वो तीसरा शख्स? जी जी, चंदन गुप्ता। वजह क्या है? जिससे उसका कुछ विवाद चल रहा था, जिसने आयुष को जान से मारने के लिए धमकी दी थी कि मैं तुमको मार दूंगा, और क्या कहते हैं उसके काफी जगह पैसे लेकर के कुछ बातचीत थी। हाँ। तो वो परेशान चल रहा था इस चीज को लेकर के। तो उसने मुझे जहाँ तक पता है इस चीज को लेकर के ही ये गोलीकांड की साजिश रची गई थी, और मुझे इस चीज की खबर तक नहीं थी कि ये सारी चीज साजिश से उसके अंदर ये सारी चीजें बातें चल रही हैं और ये सारी चीजें करने वाला है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी उसने दी ही नहीं थी। जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद मुझे सुबह 5:30 बजे पता चला कि गोलीकांड जैसी कोई वारदात की गई है। अंकिता, लेकिन जिस तीसरे शख्स का नाम आप ले रही हैं वो आप दोनों के बीच आखिर कैसे वजह बन गया? विवाद आप दोनों का है, ये बात भी दर्शक समझना चाहेंगे। जी, विवाद हम दोनों का नहीं था, वो असल में उसका पर्सनल इशू था। अच्छा। और जब उसने बयान मैंने उसके लिए नहीं दिया है तो क्योंकि उसको ये डर है कि वो जेल चला जाएगा, वो फंस जाएगा, इस वजह से वो मेरे खिलाफ बयान दे रहा है। नहीं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि किसी तीसरे शख्स की वजह है गोलीकांड, उसकी कारण हुआ है। जी जी। तो वो कैसे कारण बन गया आपके विवाद में? जी, मेरा कोई इससे कोई विवाद ही नहीं था किसी भी प्रकार का, और जिस दिन ये सारी चीजें हुई हैं उस दिन हमारे बीच में सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। और क्या कहते हैं वो 2 बजे, वही 1-1:30 बजे की बात थी, तो वो घर के बाहर सिगरेट पीने के लिए बोला 10 मिनट के लिए, मैं आदर्श से कुछ बात करके आता हूँ। और मैंने बोला ठीक है बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आदर्श को लेकर गया था बात करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या उन दोनों की बातें हुई और आपसे क्या उन्होंने अपना। मैडम बोलिए, इस पे बोलिए, मैडम इस पे बोलिए, इस पे अंकिता, मुझे नहीं पता कि क्या उसने बातें जी जी। अंकिता, अगर आप आवाज सुन पा रही हैं हमारी, ये एक ऐसा मसला है जिसमें आप उनके परिवार पर दोष लगा रही हैं, लेकिन अब तो साफ तौर पर आयुष ये कह रहा है कि मुझे हनी ट्रैप में आपने फंसाया है, यानी सीधे अब सारे आरोप आप पर लग रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप खारिज करती हैं तो पुलिस में लेकर क्यों नहीं पहुंच रही हैं? जी, मैंने पुलिस से बात किया था, पुलिस वालों ने मुझे बोला, जो कि मेरे पास अभी मैसेजेस हैं, मैं दिखाना भी चाहूंगी। तो पुलिस वालों ने मुझे ये बोला कि ऐसा ना कि अभी शांत रहो, वापस आएगा आपसे बात करेगा, आप अपनी ये सब चीजें करके आप अपनी आपसी रिश्ते मत खराब करिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा दिन और इंतजार कर लेती हूँ, वो आए, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। तो इसी चीज का मैं इंतजार कर रही थी, पर वो उल्टा मुझे धमकी दे। जब मेरी जिस दिन उससे बातचीत हुई थी उसने मुझे उल्टी ही फंसाने की बात करी कि मैं तुमको फंसा दूंगा अगर तुम मेरे लिए बयान नहीं दोगी। ये तो आरोप, लेकिन कुछ मैसेजेस की बात आप कर रही हैं अंकिता, कुछ मैसेज का जिक्र आप कर रही हैं, क्या मैसेज है वो? क्या हमें दिखा पाएंगी अगर आप चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगी। और ये किसके मैसेजेस हैं? कहाँ आपने ये बात की थी? क्या जवाब उसमें आया है? थाने से मैंने बात करी थी।
जी मैंने बोला थाने से कि मैं क्या कहते हैं शिकायत करना चाहती हूँ आयुष की, जो कि उसने मुझे धमकियां दी हैं, सारी चीजें करी हैं। तो उन्होंने मैसेज बोला दिखाते हुए भी हमें बता सकती ऐसा ना हैं? अभी थोड़े दिन वेट कर लो। जी मैं बिल्कुल मैसेज दिखाना चाहूंगी, कैमरा बैक कैसे जी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप बताएं क्या जवाब मिला था, आप बताती भी नहीं। जी मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। क्या कहते हैं मैं आपको, हाँ ईयरफोन दो यार। ये किनसे? मैंने पहले ये बात किया। मैंने असल में सबसे पहले जो मेरी आई से बात हुई थी, तो मैंने SHO को भी बताया था इस चीज के बारे में कि मेरी आई से बात हुई है, और मैंने आयुष के पापा से ये बोल दिया है। मैंने ऐसा उनको बोला, तो उन्होंने कहा मैंने बोला आपने उनको आयुष के पापा को ये सारी चीजें बोल दी, तो जो वहाँ के जिनसे भी मेरी बात है उन्होंने बोला नहीं, मेरी आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई। तो मैंने उनसे बोला मैं सोचूं मैं मीडिया में चली जाऊँ, मेरी जान को खतरा है। तो उन्होंने बोला किस मीडिया में जाओगी, किस चैनल पर, अभी का हो। तो मैंने बोला मैं तेलीबाग में हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मेरा एक दोस्त है, तो मैंने एक वीडियो दिया था मीडिया को, जो कि आयुष फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे मांगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो कि ये शूट कर रहा था, तो उसमें बॉबी भी उसके साथ में था, उसका एक दोस्त बॉबी, वो भी उसके साथ में था। और ये सारी मेरी बातें हुई। मैंने उससे बोला कि अभी वो बात भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने बोल दिया है, पर वो दिल्ली में है। तो उन्होंने बोला अच्छा, अगर वो जेल, मैंने उसे फिर SHO मैंने से बोला कि अगर वो जेल जाएगा तो उसके पापा का सम्मान जाएगा, और इसलिए नहीं आ रहा सामने। तो उन्होंने बोला हाँ आयुष मैंने उनसे बोला कि आयुष ने ये बात मुझसे बोली। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ पे हो, तो उन्होंने मुझसे बोला ज्यादा किसी से कहने में मत आना। मैंने कहा हाँ तुम लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ये कब के मैसेजेस हैं? ये कब भेजे गए थे मैसेज? नहीं आ रही, ये 7 मार्च के मैं जो बता रही हूँ 7 मार्च। जी और मैं बताती हूँ क्या कहते हैं, हाँ मैंने उनसे बोला कि तभी मैंने बोला कि सर तभी क्या मीडिया में जब मैं गई हूँ तब मुझे धमकी दी थी आयुष ने मीडिया में जाने से पहले कि कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने फिर उनसे पूछा आयुष को कुछ पता चला तुम्हारी कोई बात है? मैंने कहा नहीं, पर वो शायद हरिद्वार में है या फिर कहीं और होगा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये पुलिस को आपने जो जानकारी दी थी उसका जिक्र आप कर रही हैं अंकिता? जी पुलिस को ये सारी जानकारी आपने दी थी, उसी का जिक्र कर रही हैं आप? गोपाल के नंबर पर कॉल कर लो, वो मेरे साथ है। जी हाँ, मैंने पुलिस को जानकारी दी थी कि वो दिल्ली में है। ठीक। अब इस पूरे मामले में चाहती क्या हैं आप, कि क्या ऐसा हो जिससे कि आपको लगे कि चीजें व्यवस्थित हो सकती है और पूरा न्याय सामने आ सकता है? जी मैं ये चाहती हूँ कि बताएं अंकिता। ये चाहती हूँ कि जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया वो पूरी तरीके से, तो पहली बात तो निराधार है, और जो चीजें कही गई है उसका प्रूफ चाहिए कि अगर मैंने उसको अपने जाल में लड़के को फंसाया है तो उस चीज को साबित करे कि मैंने सबूत चाहिए मुझे कि मैंने उसको फंसाया। उसने मुझे उल्टा फंसाया, वो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अंकिता, आपके भाई का एक अहम किरदार है, आपके भाई के रोल के बारे में आप कह पाएंगी? आपके भाई की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? उन्होंने खुद पुलिस के सामने कह दिया कि हाँ गोली मैंने चलाई थी। मुझे भाई जेल में है, अपना नंबर पे जी भाई जेल में, उससे मेरी बात तक नहीं हुई थी। तो मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल, जब तक वो जेल से बाहर नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि बात करना कुछ इस मामले में मेरा कुछ जायज है, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। जब तक वो आएगा बाहर, मैं जेल भी गई थी मिलने, पर उसे मिलने नहीं दिया गया, और जब वो बाहर आएगा तो वो सारी सच्चाई खुद बताएगा कि आखिर मसला सारा क्या है। नहीं, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि अभी तक जो बात उसने पुलिस के सामने कही है अंकिता, वो ये कि आयुष के कहने पर उसने गोली चलाई है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको महसूस होता है क्या हुआ होगा दरअसल? हम नहीं दे पाएंगे 2 मिनट यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। जी बिल्कुल, मुझे इसके बारे में जानकारी है। इसमें कनेक्ट ये वाली लेकिन ये सबसे अहम है कि आप भी चाहती हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस इस पूरे मसले पर तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये बेहद अहम मसला है और किसी बॉलीवुड की कहानी की तरह इसमें एक के बाद एक नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। अंकिता, जो कि आयुष की पत्नी है,
कौशल किशोर बीजेपी सांसद हैं, उनके बेटे और बहू के बीच का यह विवाद, फायरिंग हुई बेटे पर, और अब देखना यह है कि पुलिस आखिरकार आधिकारिक तौर पर इस पर क्या बयान देती है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड से जुड़ी यह खबर है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगने के मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। गोलीकांड के मुद्दे पर अब सांसद के बेटे और बहू आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड में सांसद कौशल किशोर के फरार बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी करते हुए अब इस पूरे मामले में एक बड़ा दावा किया है। आयुष के मुताबिक इस गोलीकांड में वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया है। आयुष ने वीडियो जारी कर कहा है कि दरअसल उनकी पत्नी ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया है, जबकि उनके पिता बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ यह शादी हुई थी और इसीलिए उनका कोई वास्ता उनसे नहीं है। लेकिन फायरिंग के बाद वो अपने बेटे से मिलने के लिए अस्पताल जरूर गए थे और वापस वो घर नहीं लौटे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आयुष को गोली लगने के मामले में आयुष की पत्नी के भाई को गिरफ्तार किया गया, जिसने पुलिस में कहा कि आयुष के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलवाई थी। यानी कि सांसद के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई और खुद को घायल करवाया था। लेकिन अब हनी ट्रैप का एंगल सामने आया। आयुष की माने तो उसने खुद पर ही फायरिंग करवाई थी, लेकिन आयुष इससे इनकार कर चुका है कि मैंने ये खुद पर गोली नहीं चलवाई, बल्कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके साथ ही आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। आयुष ने वीडियो में कहा है कि वो पुलिस के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस अंकिता से भी पूछताछ करे। आयुष का आरोप है कि 7 महीने पहले अंकिता ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर शादी कर ली। आयुष का यह भी दावा है कि अंकिता की पहले से ही शादी हो चुकी थी और अभी तक उसके पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ है। 2 मार्च के गोलीकांड में पुलिस ने आयुष के ही पत्नी के भाई को गिरफ्तार किया है और पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल भी किया कि आयुष के कहने पर उसने ये गोली चलाई थी। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और अपनी पत्नी पर अब आरोप लगा रहे हैं। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शबाब, ये अब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे तक पहुंच चुका है। फायरिंग का ये मुद्दा था, पुलिस इस पर अब तक क्या आधिकारिक तौर पर कह रही है? क्या वाकई हनी ट्रैप का मामला है? फायरिंग किसने किस पर करवाई? और देखिए, जब से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चली थी उसके बाद से ही ये पूरा घटनाक्रम जो था वो बड़ा सुर्खियों में रहा और बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। गोली चलने के बाद एक तरफ जहां आयुष को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहीं गोली चलाने वाले को बहुत तेजी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो आयुष का ही साला निकला। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब हो गया जब आयुष के साले ने ही थाने में आकर यह कह दिया कि आयुष ने ही उस पर गोली चलवाई थी और यह पूरा मामला किसी तीसरे को फंसाने के लिए था। मामला लेन देन से जुड़ा हुआ था। हालांकि इसके बाद आयुष हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। इससे पहले कि मामला कुछ और आगे बढ़ पाता, आयुष अचानक फरार हो जाते हैं। पिछले 3-4 दिनों में पुलिस की बहुत तेजी के साथ आयुष को लेकर के तफ्तीश चल रही है, लेकिन इसी बीच आज आयुष का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने अपनी गलती कबूली है। कल तक जो घटनाक्रम किसी तीसरे को फंसाने के लिए कहा जा रहा था, वो आज सीधे तौर पर आयुष के बयान के मुताबिक हनी ट्रैप का जुड़ गया है। यानी कि लव, सेक्स और धोखे का ये पूरा घटनाक्रम अब नजर आने लगा है।
हालांकि मैं अंकिता को भी सुन रहा था, हमारे चैनल पर वो जुड़ी थी और सीधे तौर पर उन्होंने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद कहा है। उन्होंने कहा कि वो सबूत पेश करें। अगर आयुष इस बात को कहते हैं कि उनको अंकिता ने फंसाया है तो वो सबूत पेश करें। अभी थोड़ी देर पहले आयुष की जो मां है, यानी कि सांसद कौशल किशोर की पत्नी, वो भी बीजेपी की विधायक है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को फंसाया गया है और मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है, 19-20 साल का है, जबकि अंकिता की उम्र 25 साल की है और अंकिता पहले से ही शादीशुदा है। आयुष ने भी अपने वीडियो में इस बात को कहा है कि पुलिस के सामने मैं पेश होऊंगा, मुझे भी बैठाए पुलिस और अंकिता को भी बिठाए और उसके बाद सारे मामले का ये बात तो वीडियो में उसने कही है और यही दर्शक समझना भी चाहते हैं कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर पाई है, पुलिस के सामने अब तक कौन सी सच्चाई सामने आई है। क्योंकि अब जो बयान नए नए सामने आ रहे हैं वो एक नया ट्विस्ट पैदा कर रहे हैं। तफ्तीश इसकी पुलिस को ही करनी है, क्योंकि आयुष की पत्नी अंकिता ने दावा किया है कि अब इस पूरे मामले में आयुष उनके संपर्क में लगातार बना हुआ है और वो सरेंडर भी करेगा। इसके अलावा अंकिता का दावा यह भी है कि आयुष के कौशल किशोर से भी उनकी बातचीत हुई है और आयुष वही कर रहा है जो उनका परिवार इस वक्त चाहता है। अंकिता के मुताबिक आयुष ने ही उससे संभल कर रहने को भी कहा और बाहर चले जाने की भी उसे सलाह उसी ने दी थी। आयुष से मेरी आज रात, मतलब आज बीती हुई रात को बात हुई थी और उसने मुझे बोला था कि मैं मंडे को ही सरेंडर करूंगा, ऐसा उसने बोला। मुझे नहीं पता वो करेगा कि नहीं करेगा, जब तक उसकी बेल नहीं होगी तब तक वो नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला। तो कौशल किशोर से भी आपकी कुछ बात हुई है, सांसद से? जी हाँ, मेरे पापा से सुबह बात हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले भी बात हुई। तो मतलब उनसे ये बात हुई, मैंने कहा था पापा जैसा वो चाहता है मैं उसके हिसाब से करने के लिए तैयार हूँ, पर कम से कम सारी चीज़ें नॉर्मल हो मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने बोला उसकी मर्जी, वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और आयुष का कहना है कि घर वालों के द्वारा प्रेशर है मेरे पर और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। तो दोनों लोग की कोई बात मैच ही नहीं कर रही है किसी भी प्रकार से। मैं इसलिए काफ़ी परेशान थी, तो मुझे बस बोलना पड़ा इसी वजह से। क्या खतरा है आपको? आप अपने खतरा बता रही हैं, किससे खतरा है? मुझे आयुष ने ही ये बात बताई कि देखो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम थोड़ा संभल के रहना। और उसकी फैमिली वालों से ही आयुष ने बोला कि किसी से भी तुम बस ज़्यादा मिलना मत, किसी से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस संभल के रहना और हो सके तो बाहर चले जाना। अब ये आरोप लगा रही हैं कि उनके परिवार से खतरा हो सकता है उन्हें, लेकिन मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस घटनाक्रम पर। शबाब, ये सारी बातें जो आयुष की तरफ से, अंकिता की तरफ से या सांसद महोदय की तरफ से सामने आ रही है, वो तो जनता देख रही है, सुन रही है। असली जिम्मेदारी पुलिस विभाग की अब है कि वो क्या हकीकत पता कर पाई है, क्या पता चला है। देखिए, चूंकि लगातार इस मामले में जितने भी लोग संदिग्ध हैं, जितने भी लोगों पर शक है, वो सभी लोग जो हैं लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। अब इंतजार जो है प्रशांत, वो आयुष के लखनऊ आने का है। आयुष लखनऊ पहुंचेंगे पुलिस के सामने, जब वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, जब वो पुलिस के सामने अपनी पूरी बातों को कहेंगे, उसके बाद पुलिस किसी नतीजे पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी जो है वो इंतजार सिर्फ आयुष के लखनऊ पहुंचने का कर रही है। तो सीधे तौर पर इस मामले में जो पहला संदिग्ध था, उनका साला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस की हिरासत में लगातार जो है पूछताछ का। इसमें 39 लोग मारे गए और 159 घायल हुए। इट वॉज ए डेडली टेररिस्ट अटैक। स्वाभाविक है, भारत की राजधानी दिल्ली है, 30 लोग मारे गए, 159 घायल हुए। जब दिल्ली पुलिस को मालूम हुआ कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने यह काम किया है, उनको तलाश में लगे हुए थे और उनको मालूम हुआ कि जामिया नगर के पास बाटला हाउस में वो छुपे हुए हैं, तो पुलिस प्लेन ड्रेस में वहां कार्रवाई करने गई और 2 आतंकवादी मारे गए, 2 भाग गए और एक बहादुर पुलिस के इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के मोहन चंद शर्मा, उनकी गोलियों से मारे गए और 2 पुलिस वाले घायल हुए गंभीर रूप से, बलवंत और राजवीर सिंह। अब कोर्ट ने क्या माना है कल के फैसले में, जिसमें उन्होंने आरिज खान को दोषी पाया है
कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला था। यह आतंकवाद की घटना थी और लगभग 100 गवाहों की गवाही और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर उन्होंने पूरे इस घटना को सही पाया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में वॉइस सैंपल है, बाकी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब है, उसके विस्तार से मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको जरा बताना चाहता हूं कि ये आरिज खान साहब कौन थे। आरिज खान उर्फ जुनैद, ये बाटला हाउस इनकाउंटर के अलावे 2007 में यूपी के लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट, फैजाबाद और वाराणसी ब्लास्ट में भी शामिल था। साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उसके मुख्य साजिशकर्ता का नाम आरिज था। इन सभी धमाकों में 165 लोगों की जानें गई और 535 लोग घायल हुए। In fact, I can very safely say that Ariz Khan was a serial terrorist and a killer.